गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिन चढ़ चुका है। रात को इतना गंदा सपना आया, इतना गंदा सपना आया। आप में से कोई मुझे बताएगा प्लीज़? मैंने गूगल पे भी अभी चेक करूँगी कि कहते हैं कि सुबह का 4 बजे का सपना था और कोई मरा हुआ इंसान दोबारा मर के ज़िंदा हो रहा है। सपने में दोबारा मर के ज़िंदा होता है तो क्या होता है उसका मतलब? वैसे दिया ज़्यादातर ना गूगल से चेक करती है, कोई भी सपना उसको आता है ना तो गूगल पे डाल के चेक करती है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। और दो दो चीज़ें ना कल बात करते करते में मुझे याद आई। मैं पता नहीं शायद रेनू से बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ना कभी मैंने बच्चों की पत्रियाँ बनवाई हैं, आज तक किसी ने नहीं बोला कि बच्चे मांगलिक हैं। बट अभी रिसेंटली मुझे एक पंडित जी मिले। मुझे ना एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा था बच्चों का, समृद्ध का एक्चुअली। और दिया का तो मुझे याद है 11:49 है या 45 ऐसे कुछ है, वो मेरे पास है बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें चेक कर लूँगी। पर समृद्ध का मुझे याद नहीं आ रहा था तो उन्होंने बोला कि आपके दोनों बच्चे मांगलिक हैं। यार आज तक तो थे नहीं, एकदम से कैसे हो गए मांगलिक? तो मुझे रेनू ने बोला कि वो भी आप गूगल पे डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल के चेक कर सकते हो, वहाँ से भी पता चल जाता है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे 3-4 पंडितों के पास जाना पड़ेगा। रात भर से ना यही चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और फिर सुबह सुबह का सपना ऐसा आया, भैया हनुमान चालीसा चल रही है मेरे फ़ोन में कान पे। और मुझे सपना आ रहा है कि किसी की डेथ हुई है और मुझे बुलाया कि डेथ हो गई है, आ जाओ। मतलब गुजर गए हैं वो। मैं गई हूँ और वहाँ पे मैंने मतलब देखा कि वो इंसान वापस ज़िंदा हो गया। और कैसे कैसे सपने! और मेरी मम्मी कहती थी पेट खराब होता है ना तब ऐसे ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। और फिर उसके बाद वो मरा हुआ इंसान जिंदा होके और कह रहा है चलो कीर्तन करते हैं, चलो भजन गाओ, चलो ढोलकी बजाओ। और जहाँ पे डेथ के लिए चादरें बिछी हुई है वहाँ पे ढोलकी बज रही है। अजीब सा ही सपना आया मुझे, अजीब सा। और तब से ना मैं शौक में हूँ। तो 4 बजे से उठी हुई हूँ मैं, 4 बजे से। अजीब लिटरली मेरे को उसके बाद नींद ही नहीं आई और मैं कितनी देर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। भैया बहुत डर लग गया मुझे, सुबह सुबह इतना डर लगा, इतना डर लगा। दोबारा सोने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैं सोई हूँ करीबन 6-6:30 बजे। और उसके बाद जाके फिर मैं अब उठी हूँ 9:30 बजे। और अब मैंने बस चाय बनाई है, चाय पी है। अब मैं जा रही हूँ और वो घर साफ़ किया है। ये लूना क्या करती है, इसको डोंगे में अगर खाना दो तो बिखेर के खाती है। प्लेट में दे रही हूँ अब मैं, तो प्लेट में से भी घुमा घुमा के प्लेट पूरे हॉल में बिखेरती है। तो अब उनके लिए ना सोच रही हूँ एक परात लेके आऊँ। वो भी परात जैसे मैंने मिट्टी का बर्तन पानी का रखा है ना इनका, क्योंकि ये पानी भी गिरा देते थे। तो जब से मिट्टी का बर्तन रखा है, एक तो गर्मियों में ठंडा रहता है पानी, दूसरा पानी गिरा नहीं पाते क्योंकि मिट्टी का बर्तन इतनी जल्दी हिला नहीं पाते। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ी सी परात ना मिट्टी वाली लेके आ जाऊँ इनके लिए, तो उसमें इनको दोनों को खाना दूँ। देना तो सेम ही होता है बट दोनों को एक साथ नहीं दे सकती, दो लाने पड़ेंगे बर्तन। टेंशन ही कितनी है। हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है। और दिया सुबह आ गई थी, रात को गई थी मूवी देखने, पता नहीं मूवी देखी कि नहीं देखी क्योंकि लेट हो गए थे जाते जाते। तो सुबह आई है वो 7:30-8 बजे के आसपास आई है। अब सो रही है, अब सीधा उठेगी शाम को जब ऑफिस जाने का टाइम होगा। गोभी आलू बने हुए हैं तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं बनाना है। नाश्ते के लिए जो बच्चे कहेंगे वो बना दूंगी, क्योंकि भैया अपना दिमाग चलाती हूँ तो फिर ये लोग खाते नहीं हैं। और सनशाइन ब्लॉग से वो भी यही बोल रहे हैं मैसेज में कि उनके बच्चे भी यही करते हैं। अरे बाप रे बाप, आजकल के बच्चों को हो क्या गया समझ नहीं आता। हमारी मम्मी तो, मम्मी भी नहीं, मेरे तो पापा सुबह उठते ही फाइनलाइज कर देते थे कि आज तो आलू के पराठे बनेंगे। वो आलू उबाल के छिल के मसाला बना के रख देते थे। मेरे पापा बहुत हेल्पिंग थे मम्मी के लिए, इतना। सुबह की चाय मम्मी को पिलाते थे, मम्मी उठती थी, मम्मी सीधा नहाने जाती थी फिर उसके बाद। और उतनी देर में, क्योंकि पापा सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पापा दूध लाते थे, उबाल देते थे और नाश्ते के लिए तैयारी कर देते थे। अगर आटा गूंदा नहीं होता था आटा भी गूंद देते थे। और किचन में बर्तन बुर्तन जो धुले हुए पड़े होते थे सब संभाल देते थे, शेल्फ साफ़ कर देते थे। और उसके बाद अगर जैसे सब्जी बनानी है, राजमा छोले या कोई चीज़ बनानी है, तो उसका मसाला भी तैयार करके रख देते, प्याज व्याज कस के और राजमा उबाल के, छोले उबाल के, जो भी सब्जी बनानी है उबाल के रख देते थे। कहते मेरा टाइम पास हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा हेल्पिंग थे ना मेरे पापा। और मतलब रूटीन हमने जो देखा अपने बचपन में, सब्जी की जिम्मेदारी पापा की नहीं, मम्मी की नहीं होती थी। क्या सब्जी लेके आनी है, कल क्या बनेगा, वो एक रात पहले डिसाइड होता था। पापा को वो बता देते थे, आपस में बात कर लेते थे, हमसे भी पूछ लेते थे कि क्या खाना है। तो अगले दिन पापा जब शाम को आते थे तो वो सब्जी लेके आते थे। और ला के भी ये नहीं कि दे दी मम्मी को कि भाई काट लियो। टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे, चल ला मटर छिल देता हूँ, ला गोभी काट देता हूँ। काम साथ साथ करवाते रहते थे। हाँ, पापा सफाई नहीं करते थे, पापा बर्तन नहीं करते थे। ज़रूरत होते तो बर्तन करते थे, अगर मम्मी बीमार है और मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ तो बर्तन वर्तन कर देते थे। सफाई में पापा का हाथ नहीं था, पापा सफाई नहीं करते थे, कपड़े वगैरह नहीं करते। पर हाँ, मेरे घर में शुरू से हमने देखा है, हमारे जितने भी घर के जेंट्स हैं सारे, ताए चाचे उनके बच्चे सब
अपने अंडर गारमेंट्स नहाते हुए खुद धो के लेके आते थे, खुद ला के, स्पेशली अंडर वेयर जो है वो ला के धो के सुखा के जाते थे अपना तार पे। और वही आदत हमें शुरू से पड़ी हुई थी कि मेरा भाई भी, मैं भी, हम लोग भी अपने अंडर गारमेंट्स साथ के साथ धो के और सुखा के जाते थे। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो बचपन की छाप होती हैं और वो आप आगे बच्चों को देना चाहते हो, बट अब तो मशीन वाले बच्चे हैं भाई, उतार के फेंक देते हैं सारे कपड़े और वो भी जगह जगह से मुझे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की आदतें अलग हैं। यहाँ पे वही जो पापा करते हैं वही आगे बच्चे करते हैं, इसीलिए तो अब मुझे डर लगता है कि सारी आदतें बच्चों में आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी, तो पागल ही हो जाऊँगी। बहुत बकवास कर ली। बकवास नहीं है यार, अभी दिल की बात है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट दिया तो देखो उसको तो समझ है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ जब मेरा फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ था, दिया शायद 8-10 साल की थी। दिया ने बहुत संभाला है, पहली बार उसने रोटी बनाई, 10 साल में बच्चे ने रोटी बनाई। और मतलब मेरी बैंडेज करना, मेरी सारी स्टीम करना, ऑकवर्ड सी जगह हो जाती है ना, पाइल्स जहाँ पे होती है उस जगह की बात कर रही हूँ। पूरा वहाँ पे इतना बड़ा कट था, इतना बड़ा पीस निकाला था स्किन का, तो उसको रोज़ बैंडेज करना पड़ता था। जो रात भर की बैंडेज होती थी वो निकालनी पड़ती थी और नई बैंडेज लगानी पड़ती थी चिपका के। वो सारा दिया ने किया, पूरा घर संभाला। समृद्ध छोटा सा था, समृद्ध को भी वही संभालती थी। दिया ने बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में बहुत सारा संभाला और आज तो पूरा घर वो संभाल रही है। टचवुड, बच्चे को नज़र ना लगे। मेरी बेटी को ना इतनी दुआएं मिलनी चाहिए ना, इतनी दुआएं मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं उसको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती, क्योंकि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। उसने बहुत छोटी उम्र में अपना पूरा बचपन खो दिया, पूरा बचपन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम बड़ों को उठानी चाहिए थी एज हस्बैंड वाइफ, हमें एक दूसरे का करना चाहिए था ना, वो उसने एज हस्बैंड मेरा किया है सारा कुछ। चलो छोड़ो, इमोशनल नहीं होती। तो दिनचर्या शुरू करने जा रही हूँ अब मैं। खाना नहीं बनाना तो कपड़ों पे लगूंगी, मशीन ऑलरेडी लगा के आ चुकी हूँ। बाथरूम थोड़ा सा धोया है क्योंकि अंदर बाहर चप्पलें वपले जाती आती हैं। और ये वो जो है लूना मैडम, वो कहीं पर भी सुसु कर, ओ लूना कहाँ गई? आपसे बात करते करते मैं लूना कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसको ढूंढने के चक्कर में अभी मैंने नोटिस किया, अभी तो वो जाके सो गई है दिया के पास, क्योंकि दोनों का पेट भरा हुआ है, दूध पिला दिया, ये यहाँ सो रहा है, वो वहाँ जाके सो गई है। बट अभी मैंने क्या देखा दिखाती हूँ। ये कल समृद्ध ने ना एक कोट पैंट निकाल के यहाँ रखा था, एक टुकड़ा नीचे पड़ा है, देखो ये देखो, फाड़ दिया बैग। और ये शायद यहाँ से भी छोटा सा टुक लग गया है, देखो कोट पे, ये देखो। अब ये चीज़ बच्चों को ध्यान देनी चाहिए ना कि, और वहाँ से भी फॉर्म निकाल के खा रही थी। मैं इसीलिए जब भी अपने पास इसको सुलाती हूँ कुंडी लगा के इसको अंदर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बाहर निकलेगी कुछ ना कुछ कांड करेगी। अब वो कोट पापा का, ये हरकतें होती हैं। अब मैं बोलूँगी किसी को तो कहेगा, सभी कहेगा मेरी क्या गलती है, पापा नहीं आए लेने के लिए। अरे पापा नहीं आए लेने के लिए तो बात अलग है ना, बट तुम तो ध्यान रखो। अब वो क्या, अगर आज उनको चाहिए हो तो ये टुक लगा हुआ कैसे दूंगी उनको, पता नहीं भाई, अब मेरे को नहीं पता क्या होगा। अब तो खैर अंदर है, कमरे में है। अब मेरा कोई काम नहीं है, 11 बज चुके हैं। अब बस मशीन हो रही है, अभी वहाँ पे सारा पानी है तो मैं बाहर से भी कपड़े नहीं उतार सकती, तो जब सुखाऊंगी तभी उतारूंगी वहाँ से कपड़े, वापस अपनी सिलाइयाँ लेके शुरू हो जाती हूँ। लो जी, असली गुड मॉर्निंग तो अब आई है, क्योंकि अब आई है पार्सल। अभी दिया लड़की सोती नहीं है, देखो ये देखो, कौन है, कोई आ रहा है, विनीता, विनीता आई, विनीता मीरा जी। मेरा सारा काम निपट चुका है और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। कपड़े मैंने निकाल लिए और 2 बार कपड़े धो भी चुकी हूँ। मतलब पहले मैंने नॉर्मल वाले धोए, वो ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने वुलन वाले भी जितने थे सब धो दिए। तो ये देखो बास्केट पूरी खाली हो गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ रह गया है बर्तन संभालना। तो और मुझे मलाई घी बनाना है, मलाई का डब्बा भर गया है। पता क्या हुआ, परसों मैंने ना मलाई बाहर निकाल के रखी सुबह चाय बनाते हुए कि मैं इसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करके और फिर मैं घी निकालती हूँ, और विनीता ने फ्रिज में रख दी। फिर आज की मलाई डाल के, 2 दिन की मलाई डाल के, अब ये देखो पूरा भर गया। अब मुझे मलाई निकालनी है, तो अब थोड़ा नहा धो के आऊँगी, जहाँ नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, तब तक ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। फिर इस कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि बाकी कढ़ाइयाँ छोटी पड़ती हैं इतनी मलाई के लिए। चलिए अब जा रही हूँ मैं नहाने। ये देखो, ये रोज़ का काम है, रोज़ का। और वुलन के साथ तो ये होता ही होता है, झाग रुकती है। पानी मैंने अंदर ही रखा हुआ है, गंगा जल भी अंदर ही रखा हुआ है, वो देखो वो रहा। चलो फटाफट नहा के आते हैं। और पता है मेरा वो पार्सल आ गया,
और नेक्स्ट थर्ड के भी 3 सेट आ गए हैं और एक उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया। तो अभी मैं आज इसकी वीडियो बनाऊँगी। चलिए काम पे लगे। 11:45 हुए हैं और अमृत उठा हुआ है पर खाना नहीं खा रहा। और पता क्या होता है, जल्दी उठो, जल्दी काम खत्म हो जाते हैं, फिर जल्दी भूख लग जाती है। अब मुझे वो खा नहीं रहा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो मैं वेट करूं या थोड़ा बहुत चटर मटर करूं। चटर मटर करने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं। क्या करूं? या तो मैं अब तवा रखूं, अपने लिए बना लूं, फिर आधे घंटे में या 15-20 मिनट में उसको भूख लगेगी, फिर कहेगा अब मेरे लिए बना दो, फिर उसके बाद फिर दिया के लिए बनाओ। वेट ही करना पड़ेगा। करती हूँ वेट। गोभी आलू की सब्जी है, साथ में सोच रही हूँ कि एक्चुअली गोभी आलू में से भी समृद्ध गोभी आलू खाएगा। तो आलू कल रात को खा चुका है वो, उसमें अब इतने आलू हैं नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक आलू की सब्जी ना अलग से बना लेती हूँ और आज तल लेती हूँ पूड़ियाँ। अब मैं इनके हिसाब से कुछ नहीं करूँगी, अब मैं अपने मन के हिसाब से करूँगी, जो मेरा मन करेगा वो बनाऊँगी। तो गोभी आलू के साथ पूड़ी बनेगी और समृद्ध के लिए आलू की सब्ज़ी अलग से बना देती हूँ। एक तो टाइम पास हो जाएगा, कुछ करती रहूँगी ना तो भूख भी नहीं लगेगी, नहीं तो बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। जाती हूँ। घी चढ़ा दिया मैंने, देखो चालू भी हो गया बनना। और ये मैंने आलू चढ़ा दिए, सूखे आलू। और साथ के साथ मैंने ना फ्रिज में देखा पालक, अगर आज ना काटी, आज ना बनाई तो ख़राब हो सकती है। 1 हफ़्ता होने वाला, आज मंडे हो गया ना, आज थर्सडे को मंगाई थी, आज मंडे हो गया, तो काट रही हूँ, आज बना लूँगी। मैंने आलू ज़्यादा कर दिए हैं, वैसे नाश्ते के हिसाब से बना रही थी, मतलब लंच और जो ब्रेकफास्ट है उसके हिसाब से, बट मैंने आलू ज़्यादा कर दिया कि शाम तक चल जाएंगे। कंघी नहीं की बिल्कुल भी मैंने अभी, बच्चे सो रहे हैं उस कमरे में और यहाँ पे बैल्कनी गीली थी, तो एक कंघी यहाँ रखी है, बाकी वहाँ पे है ना मेकअप का सारा। तो मैंने अभी करती हूँ, मतलब नाश्ता वाश्ता निपट जाए ना, आजकल कुछ मन ही नहीं करता ना, कंघी करने का भी मन नहीं करता, मुँह धोने का भी मन नहीं करता। तो आलू ज़्यादा बना दिए, मैं ये बता रही थी आपको कि शाम तक चल जाएंगे समृद्ध के। दही ऑलरेडी रखा है, तो मैं अपने और दिया के लिए पालक बना रही हूँ। और पनीर शाम को आना ही है इन बच्चों का, कल नहीं आया था, तो पनीर ज़्यादा मंगवा लूँगी उसमें थोड़ा, और हमारा पालक पनीर हो जाएगा। आज भी चल जाएगा, कल भी चल जाएगा। अभी वैसे आज तो टिफ़िन में गोभी आलू ही जाएंगे, ये रात को चाहिए, तो फिर अभी काट के रख दूँगी, शाम को तड़का लगाऊंगी इसको। तो मैं लगती हूँ काम पे इसके, फिर मशीन हो चुकी है तो मुझे कपड़े भी और सुखाने हैं जी। आलू बन गए, यम्मी यम्मी आलू बन गए, और इसमें तो टाइम लगेगा इसमें। चलिए मैंने आटा गूंद लिया, मैं एक बार पूछ लेती हूँ उससे कि वो पूड़ी खाएगा, पराठे खाएगा, रोटी खाएगा, क्या खाएगा। और पालक भी काट लिया। सभी पराठे बनाऊँ पूड़ी? पूड़ी मत बनाओ, पराठे बनाओ। पराठे बनाऊँ? मेरा मन था ना पूड़ी खाने का, इसलिए इसको नहीं खानी। हेलो अगेन, खाना पीना हो गया, उसके बाद समृद्ध चला गया फिर से अंदर कमरे में। आजकल बच्चों का काम ही क्या होता है, फ़ोन उठाया, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, बस अब खा पी के उधर चला गया। अब बज गए हैं 5, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मैंने आज जो बेड टी ली थी बस वही ली थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट में नहीं ली क्योंकि दही खा रही थी मैं। और ना अभी एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था सुगली। सुगली का मतलब होता है जिसकी नाक बहती रहती है, जो गंदी गंदी सी रहती है, जो नहाती धोती नहीं है। भाई साहब, मैं कहाँ से सूगली दिखती हूँ आपको? ना तो मेरी नाक बहती है, ना मैं गंदी रहती हूँ। हाँ, मैं कंघी नहीं करती, वो अलग बात है, बट जब करती हूँ तो करती हूँ ना। और गंदी तो मैं बिल्कुल नहीं रहती, नाक तो मेरी बिल्कुल नहीं बहती हुई दिखती। तो सूगली कैसे बोला आपने हैं? बट ठीक है, बोला तो बोला, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। जो जैसा होता है, मैं तो ये मानती हूँ जो जैसा होता है ना उसको सब वैसे दिखते हैं। मैं अच्छा मानती हूँ, सबको अच्छा मानती हूँ। आपने ये कमेंट किया, मैं उसके बाद भी आपको अच्छा मानती हूँ, तो ये मेरी सोच है। आपने मुझे सुगली बोला है तो वो आपकी सोच है ना। मज़ा आया, मुझे मज़ा आया, हंसी भी बहुत आई। तो इतनी टेंशनों के बीच में जो ऐसे ऐसे कमेंट करके हंसा देते हैं ना, थैंक यू। मैंने आपको भी थैंक यू बोला है कमेंट में, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वो दूसरे को वही देता है, मैं ये मानती हूँ। अगर मेरे पास नॉनसेंस होगी, मेरे पास बदतमीज़ी होगी, मेरे पास क्या बोलूँ टुच्चपना होगा, तो मैं वही दूंगी आपको। और अगर मेरे पास खुशी है, समझदारी है और इज़्ज़त मान है और अप्रिशिएट करने का एक सही तरीका है, तो मैं वो दूंगी आपको। आपके कमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने एटलीस्ट व्लॉग देखा, आपने इतनी जहमत की कि आप एक गंदी चीज़ लिखने के लिए आए। ये भी बहुत एफर्ट की बात है भाई। हर कोई किस मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर कोई हर किसी को कुछ भी लिख देगा। अच्छा अच्छा लिखते हैं तो भी तो मेहनत होती है ना। जो गंदा सोचता है, गंदा लिखता है, तो उसकी भी तो मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। मेरे पास यही था तारीफ़ आपके लिए, तो मैंने की है। कल फिर कुछ नया वर्ड सोच के आना, ठीक है, वो भी लिखना। क्योंकि ना अभी जब तक आप ये ऐसे वर्ड लिख रहे हो ना, तब तक यूट्यूब की गाइडलाइन में नहीं आ रहा। जिस दिन आप कुछ और गंदा वर्ड लिखोगे ना, गंदा
जो मतलब सोच और भी ज़्यादा आप गिरा के लिखोगे तो वो यूट्यूब की गाइडलाइन में आ जाएगा और आपकी आईडी पे ना कैंसिल हो जाएगा, वो मेरी आईडी से हट जाएगा अपने आप, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हटाने की, और मैं हटाती भी नहीं हूँ। आपने सुगली लिखा है, मैंने थैंक यू बोला है, आप कल नया वर्ड लेके आना, नया लिखना, ठीक है, क्योंकि आपके पास वही कुछ है ना, आप वही कर सकते हो, तो आप वही करो, कोई बात नहीं, मैं हंस दूँगी, मुझे जब तक मज़ा आ रहा है मैं मज़ा लूँगी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय पी के फिर उसके बाद दिया का खाना बनाना है, दिया का खाना बना के फिर रात का, यार ज़िंदगी में कुछ और रह ही नहीं गया। सुबह उठो खाना बनाओ, शाम को उठो खाना बनाओ, रात को उठो खाना बनाओ, कुछ है ही नहीं यार लाइफ के अंदर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बच्चों का अभी ना एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, समृद्ध का और दिया का भी ना बड़ा हेक्टिक चल रहा है, जॉब बीच में छुट्टी होती है तो वो घूमने का प्रेफर करती है। अभी बच्चों ने, पता है मैंने बताया नहीं था आपको, जब ये ट्रैवल सेशन मैंने शुरू किया था ना, ट्रैवल लाइन पूरी पार्सल्स की, उस टाइम पे एक्चुअली इन लोगों ने 27 तारीख को देहरादून जाना था मेरे भैया के घर, और बच्चों का आपस में प्रोग्राम था, वो मंसूरी जा रहे थे, बट सिचुएशंस ऐसी हो गई घर की जो आपको पता है, तो उसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने उनके लिए ये पूरा ट्रैवल का वो बनाया था, सीरीज़ जो बनाई थी पूरी ट्रैवल की, इसीलिए बनाई थी, और मैंने थोड़ा बहुत सामान उनके ट्रैवल के लिए रख भी लिया था, बट लास्ट मोमेंट पे बजट अपसेट हो गया और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इवन दो दिया ने 4 छुट्टियां लगवा रखी थी, समृद्ध के बीच में गैप है एग्ज़ाम्स का, तो वो भी डिसाइड कर रखा था, और उधर मेरे भाई के बेटे ने भी छुट्टियां ले रखी थी। इन लोगों का सबका प्रोग्राम था घूमने जाने का मसूरी, और कहते हैं ना, होता वही है जो उसको मंजूर होता है। मेरी भाभी का फ़ोन आया था, कह रही कि पूजा बच्चे तो आ ही रहे हैं, तू भी आ जा साथ में। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे आऊँगी, क्योंकि 2 बच्चे और भी तो है ना घर में, मैं नहीं आ सकती, इस बार बच्चे घुमाएंगे, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। सबका मूड ख़राब हो गया, सबका, उधर उसका भी, क्योंकि उसने भी छुट्टी पहले ही लगवा ली थी, इसने भी लगवा ली थी। हमारी खुशियों को इतनी सी लाइफ मिलती है, इतनी सी, बस हम प्रोग्राम बना के, मैंने बोला था बच्चों को तुम जाओगे ना वहाँ पे अच्छे अच्छे व्लॉग बना के लाना, व्लॉग नहीं एटलीस्ट क्लिप्स बना के लाना, मैं व्लॉग में डालूँगी। क्या ही करें, चाय पी लेते हैं। देखिए अंधेरा कायम रहे, और अंधेरा कायम है वनीता आज भी नहीं आई है अभी तक, और अब ये ना रोज़ ही हो गया इसका, शाम के टाइम आने में ना इसका टाइम का कोई वो नहीं होता। तो मैं आई हूँ किचन में अब पालक चढ़ाने, क्योंकि पालक चढ़ा के और अभी इसको 4-5 विसल होंगी, है तो ज़्यादा नहीं पर फिर भी विसल तो करानी पड़ेगी ना, तो विसल करा के, और साथ के साथ ना मैंने मंगाया ये क्या है, फटाफट भेल, मुझे ये खानी है। मेरा 2 दिन से मन कर रहा था भेलपूड़ी खाने का, पर भेलपूड़ी मंगाने का भी फुर्सत नहीं है, अकेले के लिए क्या मंगाऊँ, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। अभी मैं ये बनाती हूँ, मुझे से मेरी गोद में आके लेट जाती है, फिर मैं किसी काम से उठ के बाहर जाती हूँ, फिर उठ जाती है। तू सो जा ना, तू सो जा, मैं काम करके आ रही हूँ, ठीक है, तू सो जा। अब मैं चली अपने लिए, ओए हो जा, अपने लिए भेलपूड़ी बनाने, और मेरी जो पालक की प्यूरी करनी है उसके लिए इसकी विसल हो चुकी है। अब मैंने इसको सिम पे रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं बंद कर रही हूँ गैस। अरे यार ये नॉब ना ठीक कराना है। तो जी अब मैं बनाऊँगी अपने लिए भेलपूड़ी, सिंपल सोबर और बढ़िया सी। कल ना मैं कुछ बात कर रही थी और फिर समृद्ध आ गया था। मुझे ना किसी ने कमेंट किया कि आप बालों में हाथ बहुत मारते हो। यार मेरे बाल ना छितरे छितरे हैं, आधी सिर में गंजी हो रही हूँ मैं। तो क्या होता है ना, जब भी बैठ के उठती हूँ ना, क्योंकि सिर टिका के बैठती हूँ ऐसे, तो जब भी उठती हूँ ना तो बाल ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी कैमरा उठाती हूँ तो फिर ऐसे ऐसे करके बाल सीधे करती हूँ। एक प्याज, चलिए साथ के साथ मैंने तड़के के लिए प्याज और टमाटर निकाल दिए हैं। अब पहले मैं जाके ये खाऊंगी थोड़ी सी, जितनी खाई जाएगी, उसके बाद फिर जाके एक ही बार तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी स्टीम है तो प्यूरी को पीसने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो आपके लिए नहीं है कुछ, ठीक है, ये खट्टा है। तो जब पालक ठंडी होगी
फिर उसकी प्यूरी बनाऊंगी तो साथ के साथ ही तड़के में डालूंगी, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रही मैं। जब स्टीम निकल जाएगी पालक को थोड़ी देर ढक्कन खोल के छोड़ूंगी, फिर उसकी प्यूरी बनाऊंगी। और ऐसे बनाऊंगी आगे से मैं ना व्लॉग, थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा ना। मेरी आवाज़ कम आती है ना, फिर मेरे को पीछे से आवाज़ बढ़ाना ध्यान नहीं रहता, तो वो सारी जो वॉल्यूम है ना ऊपर नीचे हो जाती है ब्लॉग के अंदर ना। कैमरा उल्टा पकड़ो तो तेज आती है, सीधा पकड़ो तो कम आती है, और मुझे अपनी आवाज़ तेज़ करना ध्यान नहीं रहता, मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोलती रहती हूँ। चलिए खा लेती हूँ, क्योंकि नज़र इसकी भी लगी हुई है, पता चले मेरे से पहले ये खा गई। अभी भी तसल्ली नहीं हो रही। वो खानी है मुझे, भेल पूड़ी वो आती है ना पापड़ी के ऊपर जाती है, क्या बोलते हैं, सेव पूड़ी, वो खाने का मन कर रहा है। आती हूँ। अब ठूस लिया डोंगा मैंने, आज ओवर ईटिंग हो गई। अब वैसे मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली, तो मैं अगर पालक सुबह तक के लिए भी छोड़ दूँ तो चलेगा, बट 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 क्या करूँ, बताओ क्या करूँ। पड़ी है, पर मुझे लग रहा है कि अब तो मेरा पेट भर गया और समृद्ध खाएगा आलू, तो क्यों मेहनत की जाए, सुबह बना लूँगी। सुबह भी तो कोई काम होना चाहिए ना मेरे पास, क्या ही करूँगी फिर मैं। मुझे ना 2 दिन से वो रील बनानी है, मैंने बताया था ना, रानो वाली। साड़ी भी निकाल रखी है, मतलब मैंने संभाली नहीं है साड़ी भी निकाल के रखी हुई है, वो मन ही नहीं कर रहा यार। क्या है वो, रानो रानो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही ना, करा भी नहीं जा रहा मुझसे। दिया को मैंने कहा मेरे साथ करवा दे, बस सिखा दे, मेरे साथ रील मत बनाइए, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता मेरे साथ रील बनाना। तो बस अब समृद्ध का वेट करती हूँ बस, ठीक है। हाँ उसको लगा कोई आया है, मैं हूँ कोको, मैं हूँ। भौंका देखा कैसे हो, देखो देखो, मैं गई थी किचन में, क्या हुआ, तू डर गई थी हैं? अच्छा लूना डांस कैसे करती है, लूना डांस कैसे, पहले डांस करके दिखाओ, पहले डांस करके दिखाओ, उधर बैठ के, नहीं मैं नहीं, उधर बैठ के पहले डांस कर डांस। हाँ रानो रानो, अच्छा रानो, आ आजा आजा, यस रानो, मुंबई की रानो, चल रानो, देखो देखो देखो, ये अपनी स्टिक जो आपने खाई है मैडम, ये कौन ख़त्म करेगा, यहाँ पे जो चूरा चूरा करके फेंक दी है, मैं क्या मुंह में डालूंगी अब तेरे। और वो देखो वो क्या कर रहा है, वो गुस्सा करके बैठा। हाँ बेटा मैं थी कोको, मैं आवाज़ निकाल रही थी। रानो, हाँ अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, सॉरी, अभी है आधा घंटा, सैमी आएगा तो देगा। चलो ये ना, एक तो स्पेस कम हो गया है ना, मैं सोचूं सोफ़ा हटा के इनके लिए स्पेस ओपन कर दूं, इनके लिए खेलने की जगह ही नहीं होती यहाँ पे। कौन है लूना कौन है, कौन आया है, पूछ देखो, देख क्या हो, कौन आया है, सूंघ रहा है, देखो कौन है, देखो कोई आया है, कोको। चौधरी साहब गए हैं देखने के लिए, कौन है कोको, कोई आया है, कोई भी नहीं है बाहर। मुझे ना वीडियो भी बनाना, मेरा सारे सामान आ गया है एक लॉट का, तो एक भी और वो भी पूरा आ गया है, तो मुझे वीडियो भी बनाना है ये सारे बॉक्सेस का, और जो रखने हैं फिर रख के, बाकी सारे मुझे रिटर्न भी करने हैं। अरे बाप रे, एक हाथ से तो उठ ही नहीं रहा। चलिए मैं, अब कोई काम नहीं है तो फिर मैं वीडियो ही बना लेती। भाई फ़ोन छोड़ के खा लिया कर, मूवी देख रहा है तो खाना खाते हुए छोड़ दिया कर। मूवी तो वो खाते देखते हैं। कौन सी सब्जी ज़्यादा स्वाद लगी, आलू, मैं तो यही खाया, गोभी आलू, कल अच्छे थे। और आज तो खाए नहीं, आज तो सुबह से आलू खा रहा है। मैंने कितनी ख़त्म करने की कोशिश कर ली, अभी भी इतने आलू बच गए, इसमें आलू ही हैं। सुबह इनके आटा गूंद दूंगी, दोनों आलू मिक्स करके ना, है ना। मुझे तो मिर्ची लग रही है बहुत ज़्यादा, सैमी कुछ मीठा खिला दे। आइसक्रीम नहीं ना, अरे नहीं खानी आइसक्रीम, में तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरे को कौन बिठा के खिलाएगा फिर 4 दिन, बुखार चढ़ गया तो कौन देखेगा, कोई मतलब ही नहीं है। माँ कुछ बोल रही है, आपको कौन बिठा के खिलाएगा, इसका जवाब नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने जवाब नहीं दिया। तो बोलना मम्मी मैं बैठा हूँ ना, मेरे को बिठा के खिलाना नहीं आता, बिठा के खड़े करके खिला दूंगा। खाना कौन बनाएगा, देखेंगे। देखेंगे। चल एक फ़ोन करना है मुझे, वो रिकॉर्ड कर देगा तू,
कर देना यार, सपना का बर्थडे है आज, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ उसको विश करने के लिए कि तू आएगा, तू कैमरे से वो वीडियो बना देगा, मैं कॉल करूँगी। हैं बस लास्ट क्लिप मुझे वही चाहिए। चलिए जी, एक बाइट, सिर्फ एक चक्की मैंने ऊपर से मारी है उसकी क्या है वो, सॉफ्टी की, नहीं सॉफ्टी नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम बताओ उसका नाम, चॉकबार की एक बाइट खाई है मैंने ऊपर ऊपर से चॉकलेट की, तो ये छीके लग गई, देखो नहीं, हट जा, हट वहाँ से, तो ये छीके लग गई देखो। और सपना जी को 2 बार मैंने कॉल ट्राई करा है, शायद वो अभी बिज़ी हैं तो अभी बात नहीं हो पा रही। अगर लेट नाइट बात होती है तो कल के वीडियो की स्टार्टिंग में मैं वो वीडियो डालूंगी। मैंने सैमी को बोला है कि तू वीडियो बनाइयो। 10:30 हो चुके हैं, खाना वाना निपट चुका है, समृद्ध अपनी आइसक्रीम लेके कमरे में जा चुका है, तो बस अब सोने की तैयारी है। साग नहीं बनाया मैंने, उबाल के रख दिया है, सुबह बस तड़का लगाना रह जाएगा। पर अब वही चक्कर है कि कल फिर समृद्ध के लिए क्या बनाऊंगी। वैसे तो आलू हैं और गोभी आलू भी हैं, मूली का बैटर भी पड़ा है। वो कह रहा है कि मैंने उसको बोला ना कि मैं आटे में गूंद दूंगी, तो कह रहा हाँ मैं उसकी पूड़ी या फिर उसका पराठा खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा काम हो गया। तो अब कल का भी सॉर्टेड है मेरा। मैं आजकल ना थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट डे का भी ना मैं पहले ही प्लान करके चलूँ, क्योंकि फिर ना वो एक तो माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें और फिर हौच पौच हो जाता है सब कुछ। अब आज मुझे पहले ही पता था कि गोभी आलू रखे हैं, मैंने साग बनाना है, दिन में ही डिसाइड कर लिया था, तो मैं सॉर्टेड थी। पर उसमें पता क्या होता है, मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं होता। कोई चीज़ नहीं डिसाइडेड होती तो उसके लिए दिमाग खुरापात करता रहता है ना, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो उससे क्या दिमाग चलता रहता है। और हाँ, तो अब मैं आपसे गुड बाय शुड बाय करने आई हूँ। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए दिन के साथ। बाय।